आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स कैरेक्टर्स को डिस्कस करने को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं आपके पास, उनमें मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं। आपके पास रूट्स आ गए, स्टेम आ गई, लीव्स आ गए, यही चीजें डिस्कस की जाती हैं। इसके अलावा इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा जाता है, लीव्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, फ्लावर्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, वो चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, वही सारी चीजें मॉर्फोलॉजी में आती हैं। हम आज इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे रूट्स के बारे में। ठीक है, ओके। एज वी नो दैट कि रूट्स जो होती हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, क्योंकि टुवर्ड सॉइल ग्रो करती हैं, अर्थ की तरफ ग्रो करती हैं, इसलिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहा जाता है उनको। ठीक है, एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। जनरली रूट्स हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं टैप रूट्स और दूसरे होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अगर आप सीड को देखोगे, लेट्स सपोज कि ये आपके पास सीड है, जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसमें से दो इनिशियल्स निकलते हैं। एक निकलता है आपके पास रूट इनिशियल, जिसको हम लोग रेडिकल कहते हैं, और दूसरा होता है शूट इनिशियल, जिसको प्लम्यूल कहा जाता है। ठीक है, वो वाली रूट्स जो रेडिकल वाले पोर्शन से अराइज होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, टैप रूट्स। और वो वाले रूट्स जो इस रेडिकल के अलावा जो आपका प्लम्यूल से जो चीज बनेगा, दैट इज आपके पास स्टेम बनेगी, ब्रांचेस बनेगी, उनसे जो रूट्स अराइज होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स। सो व्हाट आर टैप रूट्स? टैप रूट्स आर द रूट्स which are dwell from the direct elongation of radicals. टैप रूट कहां से डेवलप करती हैं? these are elongation of radical. then ये जो रेडिकल के एलोंगेशन से जो रूट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट। ठीक है, प्राइमरी रूट कॉन्स्टेंटली ग्रो करता जाता है। जैसे मान के चलो ये आपके पास प्लांट है, ये इसमें से एक इसका प्राइमरी रूट निकला, इस प्राइमरी रूट में से फिर फर्दर सेकेंडरी टर्शरी रूट्स निकले। दिस होल सिस्टम ऑफ रूट्स आर रेफर टू बी एज टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट्स plus its branches are referred to be as tap root system। जिनमें पाया जाता है टैप रूट सिस्टम, आपके पास बेस्ट एग्जांपल है मस्टर्ड। ठीक है, दूसरे टाइप ऑफ रूट्स थे एडवेंटिशियस रूट्स। अब आप यहां पे समझना, लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक प्लांट है जिसकी ये ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब मान के चलो कि इस ब्रांच में से रूट अराइज हुए, वो सॉइल के साथ अटैच हो गए और बाद में वो क्या करने लगे, प्लांट को ही सपोर्ट करने लगे। अब आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास रेडिकल में से राइज नहीं हुआ है, ये आपके प्लम्यूल के रीजन में से, यानी प्लम्यूल में से ही डिफरेंशिएट होकर ये रूट्स बनी है। दीज टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स। ऐसे वाले रूट्स जो आपके पास रेडिकल से डेवलप नहीं करते, कहीं और से डेवलप करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, आपके पास बेस्ट एग्जांपल है एडवेंटिशियस रूट्स जिनमें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे ग्रास, उसमें आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक जो बड़ी कॉमन एग्जांपल है बैनियन ट्री। एक और टाइप ऑफ रूट होते हैं विच आर कॉल्ड एज फाइब्रस रूट। अब जरा समझते हैं ये क्या है।
मैंने आपसे कहा कि रेडिकल के अलावा कहीं और से अगर रूट्स अराइज होती हैं तो उनको अपन एडवेंटेशियस रूट्स कहते हैं। नाउ फाइब्रस रूट भी उस हिसाब से कहो तो एडवेंटेशियस रूट्स ही हैं, लेकिन एडवेंटेशियस रूट्स जो होती हैं वो ब्रांचेस में से भी अराइज हो सकती हैं, लेकिन जो फाइब्रस रूट्स होती हैं दे अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। वो कहाँ से अराइज होती हैं? स्टेम के बेस से। ये मान के चलो आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, ये इसके रूट्स हैं जो रेडिकल से राइज हुए हैं। आपने इस स्टेम को कट किया और इस स्टेम को यहाँ ग्रो करवाया, ठीक है। अब इस स्टेम में से क्या राइज हुए? रूट्स राइज हुए। ये है कि यहाँ पे इस केस में जो प्राइमरी रूट होती है वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, एंड देन इट इज रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। मतलब ये मान के चलो प्राइमरी रूट्स था, ये बाद में रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ से फिर क्या राइज हो जाएंगी? बेस से ही बहुत सारी रूट्स राइज हो जाएंगी, विच आर कॉल्ड एज फाइब्रस रूट्स। एग्जाम्पल, wheat plant.